Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do example number 5 of chapter 6. Let's start. Example number 5 is if a traversal intersect two lines. एक traversal PQ एक traversal है, intersect करती है two lines को, जैसे AB को और CD को, such that the bisector of पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? पी एम बी और सेकंड है एम एन डी। ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इनके जो बाइसेक्टर्स होंगे, मीन्स कि जब इन एंगल्स को डिवाइड किया जाएगा, ये जो एंगल ये डिवीजन हो रहा है, ये एंगल्स जो होंगे पैरेलल होंगे। ये जो लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी इसके, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे इनके बाइसेक्टर किए गए, फिर इनकी जो लाइंस हैं ये जो बाइसेक्टर करके ये दोनों पैरेलल होंगे। प्रूव करना है कि टू लाइंस आर पैरेलल, ए बी और सी डी हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे को गिवन है एंगल पी एम बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जो कि हैं एंगल पी एम बी इक्वल है एंगल एम एन डी। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं एम एन डी। तो ये क्या होंगे एंगल्स? ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमें गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें? पी एम टी, ये जो उसके बाइसेक्टर्स होंगे, जो एंगल पी एम टी इक्वल होगा एंगल टी एम बी के। ये दोनों एंगल इसके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये भी गिवन है, तो लिख देंगे एंगल पी एम टी इक्वल है एंगल टी एम बी के। सेकेंड है हमारा ये वाला बाइसेक्टर है ये जो, तो ये इक्वल हो जाएगा एम एन ओ, एंगल एम एन ओ इक्वल है एंगल ओ एन डी के। क्लियर? और क्या है इसमें? ये जब बाइसेक्टर इक्वल हो गए, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो जो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाते हैं। ये एग्जाम हम कर चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो क्या हो जाएगा साथ में? एम टी पैरेलल ओ एन। अब टू प्रूफ पे आ जाएंगे। प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है एंगल पी एम टी इक्वल एंगल टी एम बी, ये हमें गिवन है। ये दोनों एंगल इक्वल है, पी एम टी इक्वल टी एम बी, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये इक्वल है। तो एंगल पी एम टी जो है उसे हम और क्या लिख सकते हैं? इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल का हाफ है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सिंगल एंगल, ये जो सिंगल पार्ट है ये वाला, ये पूरे एंगल का हाफ है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी एम टी इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल पी एम बी। क्लियर? तो इसी तरह से ये सेकेंड एंगल को भी हम लिख सकते हैं एंगल एम एन ओ, ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल एम एन डी के। तो ये भी लिख लेते हैं हम एंगल एम एन ओ इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एम एन डी के, एम एन डी। क्लियर? अब ये करने के बाद ये चीज़ हमने कर ली, क्यों? ये हमने हाफ ऑफ कर दिया, दोनों इक्वल है। क्योंकि ये इससे पहले आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा था एम एन ओ, ये जो एंगल है ये दोनों बाइसेक्टर इक्वल है, तो ये भी इक्वल हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एम एन ओ इक्वल है ओ एन डी के। तो इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन से पहले एंगल एम एन ओ इक्वल है एंगल ओ एन डी के, ओ एन डी के। और ये हमारे पास गिवन था, तो इसी बेस पे हमने निकाल लिया एम एन ओ को हम हाफ ऑफ एंगल एम एन डी कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इतना करने के बाद अब देखिए ये लाइंस एम टी और एन ओ, ठीक है। एम टी ले लो
MT और NO जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी हमें गिवन है, ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ हमें ये गिवन है। तो इसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी एग्जाम हमने भी करी है। तो बस अब इसे यहाँ लिख देंगे हम, MT पैरेलल है NO के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल PMT इक्वल हो गया एंगल MNO के, MNO, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कर लिया हमने। अब देखिए हमने यहाँ पे किया है PMT इक्वल टू MNO किया है, तो PMT किसके इक्वल है, PMT हाफ ऑफ PMB के इक्वल है और MNO हाफ ऑफ MND के इक्वल है। तो बस इनकी जगह वो हाफ ऑफ की जो हाफ हमने निकाली वैल्यूज वो लिख देंगे। तो PMT हमारा इक्वल है हाफ ऑफ PMB, हाफ ऑफ एंगल PMB, और MNO इक्वल है हमारा हाफ ऑफ एंगल MND, एंगल MND। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एंगल PMB इक्वल हो गया एंगल MND के। तो क्या हुआ इसमें, एंगल PMB इक्वल हो गया एंगल MND के। तो मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो ये कौन से एंगल है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये भी हम रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर से एक्सियम के ऊपर आ जाएंगे जो भी हमने पढ़ी है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो जिसके ऊपर ये जिस लाइन पे ये एंगल्स बने हुए हैं वो लाइन इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब AB पैरेलल हो जाएंगे, सॉरी AB पैरेलल CD। तो बस लिख देंगे दिस इम्प्लाइज AB पैरेलल CD। और रीज़न अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमने जो एग्जाम की थी वही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, उसकी जो कन्वर्जन हमने पढ़ी थी एग्जाम की उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बस हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू माय स्टडीज।